नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको स्टील सरिया के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप सरिया डालते हैं फिर भी आपका घर बीच में से कैसे और क्यों बैठ जाता है। देखिए, सबसे पहले तो सरिया 3 प्रकार का होता है। आप देखना, दुकान जाएंगे, मार्केट जाएंगे तो सरिया पे लिखा होता है एफी 500, सरिया पे लिखा रहेगा, और एक लिखा रहेगा एफी 550 और एक लिखा रहेगा एफी 550D। ये जो है तीसरा नंबर का सरिया बहुत महंगा आता है, लेकिन दुकानदार सिर्फ 2 प्रकार के सरिया लाते हैं, एफी 500 और एफी 550। ये 550 भी एफी 500 से महंगा आता है, लेकिन मार्केट में कई दुकानदार हेरा फेरी के लिए एफी 500 को ही लेके आते हैं और एफी 550 के रेट पे बेच देते हैं। तो आप कम से कम सरिया के ऊपर लिखा हुआ हॉल मार्क देख कर ही लें। और सरिया का क्वालिटी कैसे चेक करें, एक बार आप सरिया को हाथ से मोड़ कर देखें। अगर टाइट मुड़ रहा है तो सरिया की जो क्वालिटी है वो हल्की सी ख़राब है। अगर थोड़ा जल्दी मुड़ जा रहा है, लचकदार है, तो सरिया की क्वालिटी अच्छी है। आप आगे आ जाइए। इस सरिया का वेट कैसे निकालते हैं। सरिया का वेट निकालने के लिए आप लोगों ने देखा होगा डाया अपान 162 इंटू लेंथ। अगर आपका मान लीजिए 8 mm का सरिया है तो 8 इंटू 8 भागा 162 गुणा जितना उसका लेंथ आ रहा है, 12 मीटर आ रहा है तो 12 मीटर, 11 मीटर आ रहा है तो 11 मीटर, 1 मीटर आ रहा है तो 1 मीटर। अब आप दुकान पे जाएंगे तो दुकानदार जो है इस प्रकार से सरिया का लेंथ छोटा छोटा काट के रखता है, 8 का, 10 का, 12 का, 16 का। लेकिन ज़्यादातर गांव में 8 mm, 10 mm और 12 mm यूज होता है। तो 8 mm का पर मीटर में 395 ग्राम होता है, और 10 mm का 617 ग्राम और 12 mm का 888 ग्राम। आप इस फार्मूला से इसका लेंथ निकाल सकते हैं। अगर 2-4 ग्राम कम हो रहा है सरिया का लेंथ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ज़्यादा हो रहा है तो सरिया ना खरीदें। अब क्या होता है, हमारे गांव में छत डालते हैं तो मिस्त्री लोग डालते हैं, तो बस उन्हीं के हिसाब से अपना घर का छत डल जाता है। तो कैसे डालते हैं, मान लीजिए ये आपका कमरा है, ये आपका कमरा है, ये मान लीजिए आपका लंबाई में लंबा हो रहा है और ये छोटा हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे गांव में क्या करते हैं, लंबे को बिछा देते हैं, लंबा को ना। ये बहुत गलत है, ऐसे नहीं बिछाना है। सबसे पहले आपको बिछाना है छोटा को, छत में छोटा बिछेगा। अगर आप सिंगल जाल डाल रहे हैं तो सबसे पहले आप छोटे साइड से बिछाइए, ऐसे 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 ऐसे। उसके बाद फिर बिछाइए आप लंबे को उसके ऊपर, ऐसे। और कम से कम छत में, ऐसे तो एच पर ड्राइंग जो है चलते हैं इंजीनियर पद्धति के अनुसार 20 mm का कवर होना चाहिए, लेकिन 20 mm ना गांव में न चला के कम से कम 1 इंच का कवर होना चाहिए, दोनों साइड से, ऊपर से भी और नीचे से भी। तब आपका सरिया जो है कवर पाने के बाद स्ट्रेंथ लेगा वो। ये अगर सिंगल जाल है तो। अब डबल जाल में क्या करते हैं, गांव में देखा हिजगी में देखते हैं कि उसका डबल जाल बंध गया है, अब मैं भी बंधवाऊंगा। तो देखा हिजगी में लोग क्या करते हैं, गलत कर जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें भी यही फार्मूला लागू होगा। अगर मान के चलिए आप, ये आपका कमरा है, ये बीच में आप बीम दे रहे हैं दीवार के ऊपर, और ये आपका कमरा है। मान के चलिए ये आपका छोटा साइज है कमरे का, इधर भी छोटा साइज है, और ये आपका लंबा साइड है। तो कैसे भी आप क्रेंक जाल कैसे बिछाएंगे इस पे। अब मान के चलिए ये आप इसकी दूरी निकालिए, पहले इसकी दूरी निकालिए,
मान के चलिए 3 मीटर हो रहा है। अब इसकी दूरी भी मान के चलिए, इसकी दूरी 2 मीटर हो रहा है। तो इसमें आप 3 मीटर में 0.3 का गुणा करिए। इधर भी 2 मीटर में 0.3 का गुणा करिए। जो निकल आएगा वहीं से आपका क्रेन टूटेगा इसका। जैसे मान के चलिए ये ऐसे ऐसे गया, उसके बाद ये ऐसे जाके ऐसे क्रेन बनेगा। तो ये बीच में आ गया आपका, और इधर से भी ऐसा ही। इधर ये आपका एक जो क्रेंक उठेगा ऊपर की ओर, ये 0.3 रहेगा। जैसे आपका ये 3 मीटर है, तो 3 मीटर में 0.3 गुणा करना है। जो आएगा मान के चलिए जैसा भी आएगा आपका उतना। और ये 2 मीटर है इधर का गाला, तो ये 2 मीटर है, तो इसमें 0.3 का गुणा करना है। तो मान के चलिए आपका ये है, ये ऐसा इसमें आके जुड़ जाएगा, ये एक दूसरे पे लेप करेगा ये। उसके बाद ये तो हो गया आपका क्रेंक वाला। अब इसका एक्स्ट्रा जो बिछाओगे, एक्स्ट्रा बिछाओगे वो कैसा होगा, ये इस प्रकार होगा एक्स्ट्रा। ये मान के चलिए ये यहाँ से ये 0.1 निकलेगा। ये जो ये पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक ये 0.1 निकलेगा। तो आप कैसे निकालोगे इसको कैसे निकालोगे? इसमें भी 3 इंटू 0.1 का गुणा करिए। जो आएगा उसमें जो ये 0.3 है उसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ से यहाँ की दूरी निकल आएगी, यहाँ से यहाँ की दूरी निकल आएगी। और वैसे ही और ये 0.3 में 2 मीटर में 0.3 प्लस ये 0.1 ये जोड़ देंगे, तो यहाँ से यहाँ की दूरी निकल आएगी। और जो सरिया जो कटेगा दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही पीस में कटना चाहिए। तो ये आपका क्रेंक जाल काम करेगा। ऐसे ही सभी तरफ से ये क्रेंक जाल के लिए हो गया। समझ नहीं आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ लीजिए। अब आ जाइए ये कॉलम में गांव में ज़्यादातर क्या करते हैं, जहाँ पाते हैं वहीं लेप लगा देते हैं। जैसे यहाँ बीच में पाए तो बीच में लेप लगा देंगे, नीचे पाए तो नीचे लेप लगा देंगे, यहाँ पाए तो यहाँ लेप लगा देंगे। ऐसा नहीं, कॉलम में लेप कैसे करेंगे? जैसे आप नीचे से यहाँ तक की पूरी हाइट, अपनी छत की हाइट ले लीजिए आप, जहाँ से आपका वो हाथी पाँव डालेंगे या फुटिंग डालेंगे। गांव में हाथी पाँव बोलते हैं और शहर में फुटिंग बोलते हैं। तो यहाँ से छत की हाइट ले लीजिए, उस हाइट में 3 का भाग दे दीजिए। जितना आएगा, अब आपका कॉलम बड़ा हो रहा है तो जितना आएगा वहाँ पे 2 सरिया में लेप देना। यहाँ लगभग बैठेगा, मान के चलिए इसकी हाइट, तो यहाँ लेप दे 2 सरिया में। और 2 सरिया में ऊपर से जितना ये बन रहा है ऊपर से वहाँ पे इतने में लेप दीजिए, H/3 के हिसाब से। धन्यवाद दोस्तों। घर कैसे बनाना है, कैसे बजट निकालना है, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। सीमेंट कैसे यूज करें, कंक्रीट का रेशियो क्या होना चाहिए, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।